दूसरा अनिल कपूर है नई फिल्म का। ये कह रहे अरविंद केजरीवाल अनिल कपूर है दूसरे नायक। उसके वो अमरीश पुरी है, मोगैम्बो है, वो तो मोदी। अच्छा मोदी वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल। कैसे किरदार कैसे बांट दिया आप? भाई वो तो कैसे बांट दिया? एक दिन में उन्हें तो तुम मत लो ना, तुम तो लेते हो, हम तो नहीं लेते फ्री का माल, हम फ्री का माल नहीं लेते। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए इस वक्त दिल्ली चुनाव की यात्रा पर है, यानी कि दिल्ली में क्या खेल होने जा रहा है इस बार। ये सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, किसने कितना विकास किया, किसने कितना काम किया, किसका परचम लहराएगा, ये तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए अब जमीन पर उतर चुके हैं, यानी कि दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इस बार जनता का मूड क्या है, जनता का मन क्या है। इसी के साथ जिस विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ, हॉट सीटों में से ही एक सीट है, यानी कि पटपड़गंज। अब पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया का नाम कहीं ना कहीं सामने आता है, परंतु इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है अवध ओझा को। और इसी के साथ देखिए मेन मार्केट ये पड़ जाती है पटपड़गंज और मंडावली के एरिया में इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आखिरकार इस बार क्या खेल, क्या है जनता के मन की बात, ये तमाम सवालों के साथ जनता यहाँ पर आती जा रही है। कुछ जनता तो हमारे साथ जुट भी गई है, चेहरे दिखा दीजिए एक बार फटाफट से कि लगातार सुनने के बाद कैसा है माहौल, इस बार आपसे पूछूंगी। नहीं, एक तरफा माहौल है यहाँ पे तो क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में 12 सालों में काम किया है तो जनता इससे काफी खुश है। और तरफा मतलब आम आदमी पार्टी की लहर है आपके हिसाब से? आप आम आदमी पार्टी के मतलब मनीष सिसोदिया, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप क्या नाम है, मंगलम स्कूल देख लो, जो पूरे दिल्ली का मॉडल स्कूल बन गया है आज के टाइम पे। वो स्कूल एक झुग्गी की तरह था, वहाँ पे मतलब कि लेंटर भी नहीं था ठीक से। आज के टाइम पे वो एक मॉडल स्कूल बन गया है, सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूल मतलब कि पूरे भारत में अगर हम देखें तो दिल्ली में जिस तरह से सरकारी स्कूल को डेवलप किया गया है मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, मनीष सिसोदिया जी की नीतियों के द्वारा, वो पूरे भारत में नहीं है। अच्छा, जब इतना ही किया, आपने बोला मनीष सिसोदिया ने खूब बढ़िया काम किया, चमका दिया पूरे पटपड़गंज को, टिकट वहाँ क्यों लिया? कहते क्यों भाग गए मनीष सिसोदिया दूसरी तरफ फिर? नहीं, मनीष सिसोदिया जी भागे नहीं हैं। मनीष सिसोदिया जी एक लीडर हैं, वो कहीं से भी जीतेंगे, पूरी दिल्ली की जनता उनसे प्यार करती है। अपने बचाव करने के लिए पटपड़गंज? गलत। ये तो देखो, ये तो एक नैरेटिव चलाया जाता है कि अगर हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, तो नैरेटिव बनाया जाता है कि वो भाग गए। अरे वो तो पूरी दिल्ली के नेता हैं, आज के टाइम पे वो पूरे भारत के नेता बन चुके हैं। वो पूरे भारत में अगर कहीं से भी किया, यहाँ पे पटपड़गंज में विधानसभा में काम किया था। नहीं, काम स्कूल का विकास किया। सिर्फ स्कूल नहीं, आप यहाँ पे देख लो, गली गली में मतलब यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई है, जो नदी मतलब नालियाँ थी वो इतनी गंदी थी पहले, जो निगम पार्षद के अंदर आता है वो चीज़ें मनीष सिसोदिया जी ने अपने फंड से करवाया है उन चीज़ों को। यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाया था, यहाँ की निगम पार्षद हैं बीजेपी के, मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने चोरी करवा दिया उसमें, और वो पूरा डब्बा ही उठाकर लेके चली गई वहाँ से, चोरी करवा दिया, हटवा दिया वहाँ से। तो ये तो सच पूरी जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन चीजों को बिगाड़ रहा है। और दिल्ली में भी आप कह रहे एक तरफा माहौल रहेगा? दिल्ली में तो हम विधानसभा में तो आपने बोल दिया, पर दिल्ली में आपने क्या बोला? नहीं, दिल्ली में तो देखो, दिल्ली में क्या होता है कि 10 साल की जब कभी सरकार रहती है तो जनता में एक थोड़ा सा कुछ ना कुछ निराशा रहता है कुछ चीजों को लेकर के। लेकिन जो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी का और अरविंद केजरीवाल जी का जो एक पॉलिटिकल नीति है, जो काम करने का जो उनका एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे पूरी दिल्ली एकदम से मतलब ये कहते हैं कि फिदा है। आप कह रहे हो दिल्ली के लिए केजरीवाल जरूरी है, ये आपकी बात है? जरूरी नहीं, वो तो अब खून बन चुका है जी। ब्लड, अगर शरीर में हमें सांस चाहिए, ब्लड चाहिए, तो दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी चाहिए। तो ये मुफ्त की रेवड़ियों पर ब्लड बना है या वाकई विकास हुआ है, विकास के नाम पर ब्लड बना है? रेवड़ी क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जिन्हें ये रेवड़ी कह रहे हैं ना, आज के टाइम पे उनके मैनिफेस्टो में वो चीजें आने लग गई है, तो वो रेवड़ी कैसे हो गया? पहली बात तो ये रेवड़ी नहीं है, वो जनता ने जो टैक्स दिया है सरकार को, उस टैक्स को जो एक फायदे के तौर पे जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। किसी भी सरकार का काम क्या होता है कि जनता की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको पूरा करना, उसका ध्यान रखना कि जनता को सबसे जरूरी चीज़ें क्या है। दिल्ली में मेट्रो सिटी में क्या जरूरी है? पानी, बिजली, ये मुख्य 2 चीज़ें हैं। शिक्षा
शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए है। हाँ। ये तो भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है। मनीष सिसोदिया का नाम जब आता है तो शिक्षा मॉडल सबसे पहले आ जाता है कि शिक्षा मॉडल में बहुत सुधार हुआ। पड़पड़गंज आप यहाँ की जनता हैं, यहाँ के निवासी आप हैं, कितना विकास हुआ, कितना शिक्षा सुधरी और क्या इस बार का माहौल नजर आ रहा है? शिक्षा में तो जैसे कि इन भाई ने बता ही दिया है कि काफ़ी स्कूल यहाँ पर हमारे यहाँ पे काफ़ी स्कूलों के अंदर टीन की छत थी और अच्छा। पहनने के लिए देखो जनता देख रहे हो, जनता जा रही है। आपने इन्होंने बोला है फिर भी अब की बार भी केजरीवाल, तो ये जनता को पता है कि किसे जिताना है, कौन विकास कर रहा है, कौन शिक्षा पे काम कर रहा है, कौन बिजली पे काम। देखो ये जनता है, ये अभी आपके सामने आपकी वीडियो नहीं दिखी होगी लेकिन रिकॉर्ड जरूर आया होगा कि जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है झाड़ू आएगी, झाड़ू आएगी। आपने बोला भी नहीं होगा उनसे लेकिन जनता बोल बोल के जा रही है झाड़ू आएगी। तो और इस बार भी झाड़ू ही है, झाड़ू ही आएगी और कौन आएगा बताओ? झाड़ू ही चलेगी या कमल खिल सकता है इस बार? कमल को करेगी, कमल का क्या? कमल को दिल्ली वाले 12 साल से कीचड़ में मिलाने का काम कर रहे थे। जो गंदी राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुसलमानता की राजनीति करते हैं, उसको दिल्ली वाले इस बार भी कीचड़ के अंदर ही मिला के रहेंगे। सिसोदिया का बताइए थोड़ा सा, कैसे चेंज कर ली विधानसभा? मतलब चेंज क्या करेगा? कहाँ मनीष सिसोदिया चेंज था उनका यहाँ पे, कहाँ वो चले गए? तो वो दूसरी जगह क्या ना, यहाँ काम करके गए या ऐसे ही चले गए? काम करके गए हैं। अच्छा। आपको लगता है क्या, आपको कोई लगता है क्या कि मनीष सिसोदिया जी को कोई हरा देगा यहाँ पे? भाजपा वाले कह रहे भाग गए, सीट चेंज करनी पड़ रही है, अपनी जमानत संभालनी पड़ रही है। भाग के क्या, पाकिस्तान भाग गए या चीन भाग गए? अरे भैया पकड़ में गए हैं। या अब जो यहाँ विकास कर रही है यहाँ हुआ है, वहाँ भी उसको और मोदी जी की तरह बिरयानी खाने थोड़ी गए हैं पाकिस्तान। वो तो दिल्ली की जनता के साथ हैं। दिल्ली में ही उन्होंने पूरी दिल्ली का नेता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं वो। अच्छा। अगर जंगपुरा की जनता ने उन्हें बुलाया है तो जाना उनका अधिकार है। और उनकी मतलब ये जनता से जो उनका प्यार है, ये जनता के प्रति उनका प्यार दिखाता है कि वो कहीं एक जगह सिर्फ ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ परबरगंज की जनता के लिए हैं, वो जंगपुरा के लिए भी। झाड़ू इतनी जरूरी क्यों है आपसे मैं ये पूछूंगी? नहीं, सफाई के लिए झाड़ू ही जरूरी पड़ता है ना घर में। झाड़ू की सफाई किसकी कर रहे हैं कि विकास की सफाई? गंदी राजनीति की, जो क्या नाम गंदे तरीके से जो एक समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, विकास कार्यों को रोकने का काम कर रहे हैं, स्कूल ना बनवाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को क्या नाम ना पढ़वाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सफाई कर रहे हैं। जो क्या नाम जो बिजली के बिल रोकने की बात, जो आज से 10-12 साल पहले जो बिजली के बिल हजारों में आ रहे थे, अब वो तो आ रहे हैं बिजली के बिल, जीरो आ रहे हैं। अब जीरो आ रहे हैं। सबके तो जीरो नहीं आ रहे, तमाम बिल ऐसी भी आई हैं, तस्वीरें आई हैं ऐसी बिलों की जहां पर बिलों की इतनी बात है। वो कब की बात बता की बात बिल्कुल। अगर आप गर्म हीटर चलाओगे अपने घर के अंदर 24 घंटे तो उसका क्या करेगा? उसका बिल आएगा। मेरे घर में मेरे को नहीं आता है बिजली का बिल, मेरे घर में 3-3 एसी लगे हुए हैं। पानी जीरो है, पूरा का पूरा जीरो है। आज तक बिल कभी पे नहीं करा है जब से आए हैं। बिजली का अगर गर्मी के अंदर अगर हम कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं, के नाम पर दिल्ली चल रही है। क्या मुफ्त कहाँ है? मुफ्त कहाँ है? हमारे पास गाड़ी है। वही वाली बात कि जनता का पैसा जनता पे ही लुटा रहे हैं। हाँ, जनता का पैसा जनता पे ही लुटाया जा रहा है। ये हकीकत है। उचित है ना, उचित तो यही है ना कि जनता से जब आप टैक्स ले रहे हो तो वो पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए ना। यहाँ पर या फिर वो अपने लिए हवाई जहाज खरीद लें, अपने लिए 10 लाख का सूट खरीद लें, अपने लिए 1.5 लाख का चश्मा खरीद लें, अपने लिए 1 लाख का पेन खरीद। हमारे पास 5 रुपए वाला पेन है, हम अरविंद केजरीवाल जी को तब भी वोट देंगे। उनके पास 10 लाख वाला पेन रहता है तो वो जनता से जो चूसते हैं वो अपने लिए 10 लाख का पेन खरीद लेते हैं। किसकी सरकार इस बार? कुछ है रुझान आपका कि कुछ हुआ विकास? केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो काम उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता, ये दिल्ली अच्छी तरह से जानती है। यही है आप पड़पड़गंज यही का निवासी हूँ। यहाँ क्या काम किया मनीष सिसोदिया ने? मनीष सिसोदिया जी ने जो मंगलम वाला स्कूल है वो और ये जो मंडावली वाला स्कूल है वो और बहुत सारा काम किया है और बहुत शिक्षा को इतना बढ़ावा उन्होंने दिया है कोई नहीं दे सकता। तो जेल भेज दिया था इतने आरोप लगाकर। आरोपों से बरी हुए ना, तो ये भी तो न्यायालय पे भरोसा था उन्हें भी और जनता को भी न्यायालय से बरी हुए इज्जत के साथ। भाजपा क्यों नहीं भैया? दिल्ली के लिए वही ठीक है। विश्वास उठ गया है या? दिल्ली के लिए सबसे बढ़िया अरविंद केजरीवाल जी की ही सरकार है। क्या काम कर दिए ऐसे? शिक्षा में स्वास्थ्य में जो काम किया तभी तो 3 बार जीते हैं मैम। काम नहीं करते तो कैसे जीतते हैं बताओ? और भाजपा कह रहे गाली गलोच वाली पार्टी, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा के विषय में तो मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अपनी पार्टी के विषय में। दिल्ली में आप यही चाहते हैं? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं और वही आएंगे 100% डंके की चोट पे।
ये नतीजा समझ लो इसको मैं आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल। कितनी सीटें 50 से ऊपर आ जाएंगी? 50 से ऊपर, 50 से ऊपर 60 सीट मान के चलिए। ये 70 वाले हैं। जो बच्चा स्कूल में जाता है, गरीब बच्चा जिसको खाने के लिए नहीं है, वहाँ उस स्कूल में वो आज लग्जरी स्कूल में पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ विक्टर पब्लिक स्कूल चले जाओ, मंगलम वाले स्कूल चले जाओ। आप दोनों स्कूलों में विक्टर को शायद पीछे पाओगे और उसको मंगलम वाले को आगे पाओगे। स्विमिंग पूल मिलेगा आपको, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छी डेस्क मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो उस बच्चे को मिलेगी जिसके घर में खाने के लिए राशन नहीं है। अब सोचो, जिस बच्चे को शिक्षा मिलेगी वो कल को तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। राजनीति तो होती रहेगी, राजनीति तो हिंदू करेंगे, मुस्लिम करेंगे, कभी कुछ करेंगे। शिक्षा की बातें कभी नहीं करेंगे, ये गरीबों की बात कभी नहीं करेंगे, पानी की बात कभी नहीं करेंगे, बिजली की बात कभी नहीं करेंगे। बिजली फ्री बिल आता है, मेरे को फायदा होता है सीधा। सरकार ने कोई सुविधा दे दी, साली मेरे तक आई नहीं, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट जो सुविधा मेरे तक आई नहीं उसका मुझे क्या फायदा। बिजली का बिल मेरा 0 आ रहा है, मुझे सीधा फायदा है ना उसका। आपको मेरा 0 आ रहा है, हर बार 0 आ रहा है। मैं आपको लास्ट बिल दिखा दूंगा, जबकि 3 मंजिल का घर है मेरा, तब 0 आ रहा है। पानी का बिल 0 आ रहा है मेरा। तो ये विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं या 0 वाले नाम? 0 पे भी दे रहे हैं। हर एक जो विकसित देश है वो हमें सारी सुविधाएं देता है। हर विकसित देश को आप देख लो, उसमें कहीं भी हॉस्पिटल जाके महिलाओं को 2100 देना, इन सबसे वोट लेने की कोशिश है या क्या? देखो वोट लेने की कोशिश लग रहा है ये सही है महिलाओं के लिए? यही सही है, यही सही है। कोई बंदा जो सीधा जनता के लिए काम करेगा वो सबसे सही है। लोग आप बताओ, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप कैसे लगते हैं? मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। कौन, केजरीवाल? और क्या, क्यों? एक सेकंड अंकल, एक सेकंड, एक बोरी गेहूं भी दे दो, नमक की थैली भी दे दो। लड़ाई नहीं करनी, कोई बात नहीं। अरे आप फ्री मत लो ना, आप फ्री मत लो ना। ऐसा नहीं, केजरीवाल जी ना, मेरी बात सुनो, केजरीवाल जी को ये कहना है जिसको बीजेपी के है ना, जो चोर कहते हैं इसे, उनकी सारी फैसिलिटी बंद कर दे। अच्छा, उनके जो फ्री बांट रहे हैं ना, सबको फ्री बंद कर दे। आपको फ्री नहीं चाहिए ना? बिल भर रहे हैं, अच्छा, बिल भर रहे हैं, कितना मिला? हमारा 5000 आता है 2 महीने का, खा भी रहे फिर भी वो गालियाँ दे रहे हैं। ये तो कितना है, क्या आता है? पानी का बिल हमारा, अरे आपका आपका मुफ्त आता है? मैं तो नोएडा में रहता हूँ, द्वारका में रहता हूँ, मेरे तो फ्री आता है। अभी यहाँ रह रहे हैं आप, पढ़। अच्छा, ये बताइए मनीष सिसोदिया ने क्या किया यहाँ? बहुत बढ़िया किए, केजरीवाल को जानते हम तो सारा। झाड़ू पर बटन दबा। वो भी दूसरा अनिल कपूर है, नई फिल्म का। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अनिल कपूर है दूसरे नायक। उसके वो अमरीश पुरी है, मोगेम्बो है, वो तो मोदी। अच्छा, मोदी वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल। कैसे किरदार कैसे बांट दिया आप? है वो तो कैसे बांट दिया? एक दिन में उनने तुम मत लो ना, तुम क्या लेते हो? हम तो नहीं लेते फ्री का माल, हम फ्री का माल नहीं लेते। सारी चीज फ्री आती है घर में। क्या फ्री आता है? बिजली पानी सब फ्री है। फ्री का माल नहीं चाहिए हमको, फ्री का माल नहीं चाहिए। महिला फ्री चाहिए आपको, पानी फ्री चाहिए, सब फ्री ले रहे हैं। दवाई में अलग क्लिनिक जाते हो? हम प्राइवेट जाते हैं। महिला 2100 वाला रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी, पूछो घर जाके पूछो। भैया करवा लिया आज तक रजिस्ट्रेशन हमारे घर के बुजुर्ग ने संजीवनी योजना रजिस्ट्रेशन करवाया है, घर जाके पूछो। नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि आपको मुफ्त का नहीं चाहिए, पर आप कह रहे हैं मैं प्राइवेट में जाता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पर दिल्ली में देखिए। अरे भैया मेरी बात का जवाब